राधे राधे दोस्तों, मैं अमन और स्वागत करता हूं आपके आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिटरमाइन इफ टू ट्रीज आर आइडेंटिकल। इसका मतलब ये है कि हमें दो ट्री दिए गए होंगे, उन दोनों ट्री में हमें क्या ढूंढना है कि ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे हमें दो बाइनरी ट्री दिए हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3। ये पहला बाइनरी ट्री है, ट्री 1 है, और दूसरा बाइनरी ट्री ये है 1 2 3। ये दो बाइनरी ट्री दिए हुए हैं। अब इनमें चेक करना है कि ये आइडेंटिकल है कि नहीं है। अब आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि दोनों पूरे के पूरे नोट्स भी सेम हो, मतलब दोनों की साइज सेम हो, दोनों दिखते भी एक तरीके के हो, और दोनों के अंदर नोट्स भी सेम हो। जैसे यहाँ पे 1 है पहली वाली नोट में, तो यहाँ पे भी 1 है, यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। दूसरे लेवल पे पहली वाली नोट्स 2 है और दूसरी वाली नोट 3 है, तो दो की दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं। इसके बाद कोई नोड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये दोनों के दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस वाले एग्जांपल में देखते हैं 1 2 3। ये नोड 1 है, लेकिन जो नोड 2 है इसमें 1 3 2। अब अगर हम लुक वाइज देखें तो लुक वाइज दोनों में 3 नोड्स हैं, और दोनों के तीनों नोड्स की लोकेशन एज इट इज है, तीनों की लोकेशन एज इट इज है। लेकिन पहले लेवल में एक ही नोड है जिसपे 1 पड़ा हुआ है दोनों में, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन दूसरे वाले में यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है और यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए ये वाला आइडेंटिकल नोड्स नहीं है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम कौन सी अप्रोच लगाएंगे? इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले अप्रोच ये लगाएंगे, हम दोनों को इन ऑर्डर ट्रावर्स करेंगे। और इन ऑर्डर ट्रावर्स करते वक्त हमें अगर कोई सी भी सेम नोड नहीं मिलती है तो हम वहीं से फॉल्स रिटर्न करेंगे, और अगर हमें सेम नोड मिलती जाती हैं तो हम एज इट इज ट्रावर्स करते जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आएगी तो हम इन दोनों को एक फंक्शन में पास कर देंगे इन ऑर्डर नाम के। उसके बाद मैंने कहा क्या ये दोनों सेम है? हाँ, ये दोनों सेम है, तो मैंने कहा लेफ्ट जाके चेक करो, तो दोनों के हम कहाँ आएंगे, लेफ्ट में। इसके बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये दोनों सेम है। हाँ, ये दोनों सेम थी, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इसके लेफ्ट में चेक करो। लेफ्ट पे आए, लेफ्ट पे हमने चेक किया ये दोनों दो की दोनों नल हैं, तो सबसे पहली कंडीशन जो चेक करेंगे, सबसे पहली कंडीशन चेक करेंगे दोनों के दोनों अगर नल हैं, तो हाँ ये दोनों के दोनों नल हैं, तो यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों नल हैं। दूसरी कंडीशन क्या चेक होगी कि या तो दोनों में से कोई एक नल हो, या तो नोड 1 नल हो या तो नोड 2 नल हो, दोनों में से या तो एक नल हो या फिर दो के दोनों बराबर हो। तो चलिए, सॉरी, दोनों के दोनों नॉट नल हो। चलिए देखते हैं इसका पूरा का पूरा कोडिंग इंप्लीमेंटेशन, और वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम वही वाला ट्री बना लेते हैं 1 2 3, सेम दूसरा आइडेंटिकल ट्री 1 2 3, और दोनों को ट्राई करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। ये 3 है, 1 2 3, और ये भी 3 है। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हमने बोला कि इन ऑर्डर पे R1 और R2 दे देना, R1 ये है, R2 ये है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पे सबसे पहले चेक करो क्या दो की दोनों नल हैं। नहीं, दो की दोनों नल नहीं है, तो वापस से क्या चेक करो, चेक करो कि अगर R1 नल के बराबर नहीं है, हाँ R1 नल के बराबर नहीं है। फिर चेक करो कि R2 नल के बराबर नहीं है, हाँ R2 भी नल के बराबर नहीं है। फिर क्या चेक करना है, दोनों की दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए, दोनों की वैल्यूज भी सेम है। अगर सेम है तो अंदर जाओ और एक लेफ्ट नाम का फंक्शन बनाओ, वहां से क्या कॉल कर देना, वहां से इसके लेफ्ट के लिए कॉल कर देना। वहां से हमने लेफ्ट के लिए कॉल किया, यहाँ वापस से आके हमने चेक किया कि क्या दोनों के दोनों नल हैं। नहीं, दोनों नल नहीं थी। हमने चेक किया कि क्या दोनों के दोनों नॉट नल हैं। हाँ, दोनों के दोनों नॉट नल हैं, और दोनों के दोनों की वैल्यूज बिल्कुल बराबर है। हमने क्या कहा, हमने कहा वापस से लेफ्ट नाम का फंक्शन कॉल कर दो, और वापस से इसने लेफ्ट नाम का फंक्शन कॉल कर दिया। अब यहाँ के लिए दोनों के लिए कॉलिंग हुई, और यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखा कि दो के दोनों नल है, तो यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, यहाँ से रिटर्न हुआ ट्रू। तो इस यहाँ से जो लेफ्ट के लिए कॉलिंग हुई थी वहां से रिटर्न आया क्या, ट्रू। अब यहाँ से राइट के लिए कॉलिंग हो गई, अब यहाँ से दोनों के राइट के लिए कॉलिंग हुई, तो राइट के लिए कॉलिंग हुई, तो राइट के लिए सबसे पहले यहाँ पे भी नल था, यहाँ पे भी नल था, तो दो की दोनों नल थी, तो हमने यहाँ से भी क्या रिटर्न किया, यहाँ से राइट नाम के फंक्शन से क्या रिटर्न किया, ट्रू। क्योंकि यहाँ से लेफ्ट और राइट दोनों के लिए फंक्शन कॉलिंग हो गई है, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, दोनों का एंड ऑपरेशन, यानी दोनों ट्रू थी तो क्या रिटर्न होगा, यहाँ से फर्स्ट वाली नोड के लेफ्ट के लिए क्या रिटर्न होगा, ट्रू। अब हम फर्स्ट वाली नोड के राइट के लिए कॉलिंग करेंगे। अब राइट के लिए कॉल हुआ तो सबसे पहले दोनों के दोनों नॉट नल है, फिर दोनों के दोनों का डेटा सेम है, दोनों का डेटा सेम है,
तो यहाँ से कहाँ जाएगा, वापस से लेफ्ट के लिए कॉलिंग करेगी। तो लेफ्ट नाम का फंक्शन बना, दोनों के लेफ्ट के लिए कॉलिंग हुई तो दोनों में नल था, तो यहाँ से वापस रिटर्न हुआ क्या, लेफ्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू। फिर यहाँ से राइट के लिए कॉलिंग होगी, दोनों के राइट में नल होगा तो राइट में भी क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू। और दोनों का एंड ऑपरेशन रिटर्न करेंगे तो यहाँ से लेफ्ट और राइट से ट्रू ट्रू, तो क्या रिटर्न हो जाएगा, इसके राइट के लिए ट्रू। अब क्योंकि ये दोनों ट्रू हो गया, इसका भी लेफ्ट ट्रू हो गया, राइट भी ट्रू हो गया फर्स्ट वाली नोड के लिए, तो दोनों से रिटर्न कर जाएगा फाइनली ट्रू। और ये जो पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये रिटर्न कर देगा ट्रू। अब इसका मतलब ये है कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जैसा जो पहला हमारा एग्जांपल था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 हो गया था और यहाँ पे 2 हो गया था। तो जब पहली वाली के लिए तो ये दोनों ट्रू थे, तो इसके लेफ्ट के लिए कॉलिंग होगी, पहले वाले के लेफ्ट के लिए कॉलिंग होगी। जब पहले वाले के लेफ्ट के लिए कॉलिंग होगी तो यहाँ पे पहले आएगा तो चेक करेगा दोनों के दोनों नॉट नल है, और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या चेक करेगा, R1 का डेटा जो कि 3 है, क्या 3 2 के बराबर है, नहीं, यहाँ पे 3 2 के बराबर नहीं होगा, और इमीडिएटली यहाँ से क्या रिटर्न कर जाएगा, यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर जाएगा। और पहले ही इटरेशन में इसके लेफ्ट के लिए क्योंकि फॉल्स रिटर्न हो गया है, तो इसके लेफ्ट के लिए फॉल्स रिटर्न हो गया तो इसके राइट के लिए कॉलिंग जाएगी, राइट से भी फॉल्स ही रिटर्न होगा, तो लेफ्ट एंड राइट में फॉल्स हो जाएगा। हालांकि अगर राइट में अगर वापस से 2 ही दिया हुआ होगा तब फिर भी यहाँ से फॉल्स ही रिटर्न होता है, क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। अब इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने कितनी ली, हमने हर एक नोड को जाके दो गिवन ट्री थे, R1 और R2 थे, तो हमने दोनों को एक ही इटरेशन में जाके ट्रेवर्स किया है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ऑर्डर ऑफ R1, उसके बाद या तो R1 लगेगी या तो R2, क्योंकि R1 और R2 क्योंकि इनमें से जो भी एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये फॉल्स हो जाएगी, तो इसकी ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, जहाँ पे n गिवन नंबर ऑफ नोड्स होंगी। और उसके बाद इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n ही होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्टैक लिया हुआ है वो हमने पूरा का पूरा जितने भी नोड्स किए हुए हैं उसके लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉलिंग की गई है। तो मान लीजिए कि सपोज कीजिए कोई अगर लेफ्ट स्क्यूड ट्री बनता है या फिर कोई राइट स्क्यूड ट्री बनता है, तो इसकी जो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो भी पूरे के पूरे स्टैक के लिए ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओवरऑल स्टैक, क्योंकि स्टैक में रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं तो स्टैक के कारण ये ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। तो अगर दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।